नमस्कार। मैं टाटा पर आपका स्वागत है। बात आज आर्यन खान की ही मैं करता हूँ, इसलिए आवश्यक समझा गया कि मैं भी कुछ कर लूँ। आर्यन खान के समर्थन में फिल्म इंडस्ट्रीज के प्रायः जितने भी मशहूर और दिग्गज कलाकार हैं वे आ गए सामने आर्यन के समर्थन में। नहीं समर्थन में तो समर्थन जैसे लगभग कि शाहरुख खान का हम शत्रु न बने, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, अक्षय कुमार हो, देवगन हो, ऋतिक रोशन हो, जो भी हो, सभी के विषय में ऐसे समाचार आ रहे हैं। फिल्मों के कथाओं के लेखक, पटकथा संवाद लेखक जो घुटनों के दर्द की दवा बेचते हैं, जावेद अख्तर ने तो बड़ा खुलकर कहा कि आर्यन खान को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वह शाहरुख खान का बेटा है। शाहरुख खान ना हुआ तो हो गया। चलिए, एक राजनीति की जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने अता फरमाया है कि आर्यन खान के नाम के पीछे खान लगा हुआ, इसलिए परेशान किया जा रहा है। और मैं हैरत में हूं कि अभी तक फिल्म इंडस्ट्रीज से कंगना की तरह कोई अन्य कलाकार इस केस में सामने आकर मुखर विरोध क्यों नहीं कर रहा है शाहरुख खान का। क्यों सभी डरते हैं। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने यह बात कह दी तो ये जरूरी हो गया कहना कि लालू प्रसाद यादव जी 7 साल से जेल की सजा काट रहे हैं, अभी भी जमानत पर हैं। कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, वे भी जमानत पर ही हैं नेशनल हेराल्ड केस में। तो क्या हुआ? वे सब मुसलमान होते तब तो आप लोग आसमान सर पर चढ़ा लिए हुए होते। अभी आर्यन खान का ट्रायल हुआ नहीं है, जमानत की अर्जी जारी है, जमानत पर सुनवाई चल रही है। जमानत रद्द तो नहीं हो गया? जमानत रद्द भी हो सकता है। यह मत कहना कि शाहरुख खान का बेटा था इसलिए जमानत रद्द हो गया। सुनील दत्त जो टाइगर ऑफ इंडिया कहे जाते थे, इंदिरा गांधी के खास थे, उनके पुत्र संजय टाडा केस में बहुत दिनों तक जेल में रह चुके हैं और बहुत परेशान हुए हैं। तब तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि संजय दत्त को परेशान किया जा रहा है। आज क्रूज के विषय में हम पिछले एपिसोड में विश्लेषण किया था। आज मैं यह बताना चाहता हूं कि क्रूज पर छापा कोई अचानक नहीं पड़ गया था। जो झटपट आर्यन के वकील ये सोच रहे होंगे कि जिला कोर्ट में जाएंगे, अर्जी देंगे और जमानत लेकर निकल जाएंगे। क्रूज पर बजाबता कई दिनों के, कई सप्ताहों के, कई महीनों की मेहनत का फल था। रैकी किया गया था, सारे सबूत इकट्ठे किए गए थे। मालूम था, पॉलिटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को यह अच्छी तरह से पता था कि इसमें हाथ डालना है, मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना है। इसलिए ठोस और मजबूत सबूत लेकर के, एकत्रित करके इनके पास सारे प्रमाण हैं और तब ये कोर्ट के साथ दो चार कर रहे हैं। और बचाव पक्ष के वकील ने सोचा कि एक तो मुसलमान है, ऐसी दुनिया का समर्थन मिल जाएगा, और चले थे जिला कोर्ट से जमानत लेने के लिए। जिला कोर्ट से जमानत कैसे मिलेगी? जिला कोर्ट ने साफ कह दिया कि यह मेरे ये सेशन कोर्ट के बूते की बाहर है, मेरी औकात नहीं कि इस केस में मैं जमानत दूंगा। अब मामला ऊपर की अदालत में है, तो ऊपर की अदालत के आनन फानन में आपका बहस सुन लेगा, कागज देख लेगा और जमानत दे देगा आर्यन को? नहीं, वो दोनों पक्ष की बात सुनेगा और इंसाफ देगा। बस इसमें ही सुनवाई अभी चल रही है, सुनवाई समाप्त नहीं हुई है, जमानत नहीं मिल पा रही है। परंतु इसका अर्थ नहीं कि जमानत नहीं मिलेगी, परंतु इस बीच में इतनी उद्विग्नता, इतनी वो जल्दीबाजी क्यों है?
क्या शाहरुख खान को थोड़ी सी, आप कलाकार हैं, कला मर्मज्ञ हैं, दूसरे के भावनाओं को समझते हैं, दूसरे के पात्रों में जीते हैं, दुख में, दर्द में, तो आप अपने बेटे के पात्र में जी करके कभी देखा नहीं कि बेटे को कितने पैसे दे रहे हैं आप खर्च करने के लिए, कितना खर्च कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? हैबिचुएटेड डर्ग ले रहा है वो। पता है क्या क्या निकला है वो उनके विषय में? जमानत नहीं भी मिल सकती है, लेकिन चिंता की बात नहीं है कि आर्यन को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। शाहरुख खान का क्या होगा, नहीं होगा, इसके पहले भी बहुत सारे लोग इस मामले में जेल में बंद हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिस सुशांत सिंह राजपूत के केस में सभी जहां के तहां बिखरे पड़े थे, आज इस आर्यन के केस में जो साफ गुनहगार दिख रहा है, 2 पैसा कमाता नहीं और कहता है कि मैं जहाज तक खरीद लूंगा, उसके पक्ष में लोग गोलबंदी हो रहे हैं। यह चिंता का विषय है। क्या होगा इस देश का? जब मुसलमान पकड़ा जाता है तो कहता है मुसलमान है इसलिए कहेगा क्यों नहीं? उनके कहने के कई दाव हैं, इसलिए कहते हैं। प्रियंका वाड्रा वाराणसी में अजान पढ़ती है, तो ये समझते हैं कि हमारे हक में, हमारे लिए, जब पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी आज वो भले कहीं दिखती न हो, बिखर गई हो, लेकिन उनके हुक्म में नमाज पढ़ करके दिखाती है, अजान पढ़ के दिखाती है, तो फिर कैसे खान के पुत्र को जमानत के बगैर जेल में रखा जा सकता है? ऐसे देश नहीं चलता है, ऐसे दुनिया नहीं चलती है, शासन नहीं चलता है। कानून कड़े होने चाहिए और कानून कड़ा होगा। अभी और देखने होंगे और अभी और देखोगे सभी। हम गलत है तो मुझे पकड़ा जाए, तुम गलत हो तो तुम्हें पकड़ा जाए, इसमें विवाद कहाँ से? भारतीय संविधान के नाम पर सबने हलफ लिया है, इस संविधान के अंदर जीना है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि इतने नारकोटिक्स विभाग के पास सबूत न हो कि उनको जमानत न होने दे। आशा करता हूं कि आर्यन निर्दोष हो और ये छूट जाए तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन सबसे बुरी बात ये हुई जावेद अख्तर का कहना और मुफ्ती मोहम्मद सईद का कहना, तथा ये डरपोक इंडस्ट्रीज के शत्रुघ्न सिन्हा एंड ग्रुप। आशा है ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद।